जब भी आप क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक्स परचेज करने जाते हो उस समय आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, एजुकार्ट, पीडब्ल्यू या फिर ओजवाल। और आपको उन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन बैंक सेलेक्ट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होता है क्योंकि तीनों आपस में बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटर हैं। तो आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आ चुका हूँ। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग तीनों क्वेश्चन बैंक्स को आपस में हर एक बेसिस पे कंपेयर करेंगे और पता लगाएंगे कि आपके लिए कौन सा सबसे ज्यादा बेहतर है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जाहिर सा बात है कि आपको तीनों क्वेश्चन बैंक्स में से सबसे बेहतर कौन सा क्वेश्चन बैंक है वो पता करना है। तो चलिए आज हम लोग एकदम गहराइयों में जाकर कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किन किन पैरामीटर्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। इनफैक्ट हम लोग आगे भी बहुत चीजों पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पीडब्ल्यू, एजुकार्ट और ओजवाल के बीच कंपेरिजन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम लोग प्राइस का। तो अगर हम लोग बात कर ले पीडब्ल्यू के क्वेश्चन बैंक का तो ये मार्केट में अभी अवेलेबल हुआ नहीं है, लेकिन प्री ऑर्डर स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आपको जल्दी ही पीडब्ल्यू के क्वेश्चन बैंक मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम लोग पीडब्ल्यू के एक क्वेश्चन बैंक का प्राइस पे बात कर ले तो उसका प्राइस है 552 रुपीज एंड एजुकार्ट के क्वेश्चन बैंक का प्राइस है 629 रुपीज। सेम ओजवाल के क्वेश्चन बैंक का प्राइस 629 रुपीज है, यानी कि पीडब्ल्यू का क्वेश्चन बैंक का प्राइस थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू एजुकार्ट एंड ओजवाल। पीडब्ल्यू के क्वेश्चन बैंक में आपको 528 पेजेस देखने को मिल जाते हैं एंड एजुकार्ट के क्वेश्चन बैंक में आपको 570 पेजेस मिलते हैं और ओजवाल के क्वेश्चन बैंक में आपको 344 पेजेस दिए हुए हैं। यानी कि अगर हम लोग कंटेंट पे बात करें तो एजुकार्ट में आपको सबसे ज्यादा कंटेंट देखने को मिल जाता है, फिर पीडब्ल्यू और उसका लास्ट में ओजवाल में। चलिए अब बात कर लेते हैं कलर पे। कलर यानी कि हम लोग देखेंगे कि कौन से बुक में कितना ज्यादा कलरफुल पेजेस है। तो अगर हम लोग कलर का बात करें तो पीडब्ल्यू में कलरफुल पेजेस हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा कम है, यानी कि उनके बुक में आपको जितने भी क्वेश्चंस है वो मोनोक्रोम यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट ही देखने को मिल जाते हैं और कुछ कुछ जैसे माइंड मैप्स या फिर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको कलरफुल पेजेस देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम लोग एजुकार्ट के क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करें तो इसमें आपको कलरफुल पेजेस देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि इसमें आपको मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस देखने को मिलते हैं एंड ओजवाल का क्वेश्चन बैंक आपको कंप्लीट कलरफुल देखने को मिल जाता है, यानी कि इसका हर एक पेज कलरफुल है चाहे कोई भी कंटेंट हो। अब अगर हम लोग माइंड मैप्स पे बात कर ले तो ये आपको तीनों क्वेश्चन बैंक्स में देखने को मिल जाते हैं। पीडब्ल्यू, एजुकार्ट और ओजवाल तीनों क्वेश्चन बैंक्स आपको माइंड मैप्स प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम लोग बात कर ले नोट्स पे तो ये आपको पीडब्ल्यू एंड ओजवाल एकदम सिस्टमैटिक ऑर्डर में प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको हर एक चैप्टर में सबसे पहले नोट्स देखने को मिल जाते हैं उस चैप्टर के, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए अब आगे हम लोग कुछ और पैरामीटर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में तो ये आपको पीडब्ल्यू, एजुकार्ट एंड ओजवाल तीनों प्रोवाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पीडब्ल्यू, एजुकार्ट एंड ओजवाल तीनों प्रोवाइड करते हैं एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपको पीडब्ल्यू में भी देखने को मिल जाता है, एजुकार्ट में भी और ओजवाल में भी। इसी तरीके से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपको पीडब्ल्यू में भी देखने को मिल जाता है, एजुकार्ट में भी देखने को मिल जाता है और ओजवाल में भी। और क्योंकि ये सारी चीजें आपको इन तीनों बुक्स में देखने को मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आपको इन तीनों बुक्स में देखने को मिल जाते हैं। यानी कि अगर हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न्स पे बात कर लेते हैं जैसे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो ये सब आपको ये तीनों क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। हालांकि इन तीनों क्वेश्चन बैंक्स में से कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ऐसा जरूर होगा जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन बैंक्स। चलिए अभी हम लोग कुछ और पैरामीटर्स पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन बैंक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखिए तो पीडब्ल्यू, एजुकार्ट और ओजवाल तीनों में आप लोग को देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें भी अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात कर ले यानी कि एकदम ढंग से हर एक टॉपिक के साथ क्वेश्चन रहे तो वो आपको एजुकार्ट में देखने को ज्यादा अच्छे से मिल जाता है। और रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन के लिए तो एजुकार्ट सबसे ज्यादा फेमस है ही, क्योंकि इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं पीडब्ल्यू और ओजवाल के क्वेश्चन बैंक के बारे में तो इनमें भी अब आपको धीरे धीरे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग कॉम्पिटेंसी लेवल पे बात करें तो इन तीनों बुक्स में आपको दावा किया जाता है कि कॉम्पिटेंसी लेवल 50% है। हालांकि आजकल तो आपको सारे बुक्स में फ्रंट कवर में ही देखने को मिल जाता है कि ये बुक में 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस बुक में कितने पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद है केस बेस्ड क्वेश्चंस। अभी के टाइम पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है वो यही है, केस बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो मोस्टली रियल लाइफ पे ही बेस्ड होते हैं। वैसे ये आपको पीडब्ल्यू, एजुकार्ट और ओजवाल तीनों बुक्स में देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है कि कौन से बुक में आपको सबसे बेहतर केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और असर्शन रीजन क्वेश्चन भी आपको तीनों क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाते हैं और ये होना जरूरी भी है, क्योंकि अभी के टाइम पे जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ट्रिकी होते हैं और बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। अब देखो इतने पैरामीटर्स तो काफी है, लेकिन हम लोग कुछ और पैरामीटर्स पे अभी बात कर लेते हैं। अब जैसे पहला पैरामीटर है आर्ट इंटीग्रेशन। तो अगर तुम कभी ओजवाल का क्वेश्चन बैंक परचेज नहीं किए हो तो
तुमको ये समझ नहीं आएगा। बेसिकली ओजवाल अपने क्वेश्चन बैंक में लास्ट में इसको इंक्लूड करता है और इसमें आपको सारे चैप्टर्स आर्ट के जरिए समझाए हुए होते हैं। तो ये आपको बस ओजवाल में देखने को मिलता है। बाकी पीडब्ल्यू और एजुकार्ड के क्वेश्चन बैंक में आपको आर्ट इंटीग्रेशन देखने को नहीं मिलता है। अब अगर हम लोग सिलेबस पे बात कर ले तो ये तीनों बुक्स आपको सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आपके सिलेबस से कुछ हट गया या फिर कुछ नया एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। इन तीनों बुक्स में आपको लेटेस्ट सिलेबस पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अब आगे है सीबीएसई सैंपल पेपर सॉल्यूशन, तो ये आपको पीडब्ल्यू और ओजवाल में तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं एजुकार्ड के क्वेश्चन बैंक के बारे में, तो उसमें आपको सैंपल पेपर का सॉल्यूशन ऑनलाइन दे रखा है, यानी कि यहाँ पे भी वही झमेला है क्यूआर कोड का। आप एक बात सोचो, अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो और अगर आपको उसका सॉल्यूशन देखना है तो आप क्या करोगे, बुक में ढूंढोगे कि सॉल्यूशन कहाँ पे है। लेकिन वहीं एजुकार्ड के बुक में आपको अगर सॉल्यूशन देखना है तो इतना पैसा लगाने के बावजूद आपको ऑनलाइन ही देखना होगा। हमें इतने कॉस्टली क्वेश्चन बैंक्स लेने के बावजूद आपके दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करके चैप्टर के वीडियो को देखना होगा। सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी हमें क्यूआर कोड से ही देखना होगा। तो अगर हमें सब कुछ फोन से ही करना है तो हम आपका बुक परचेस क्यों करेंगे। तो आपको जो सैंपल पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा वो केवल पीडब्ल्यू और ओजवाल में देखने को मिल जाता है, एजुकार्ड में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर हम लोग सीबीएसई का लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम सॉल्व पेपर पे बात करें तो ये भी आपको बस पीडब्ल्यू और ओजवाल में ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी एजुकार्ड में बस क्यूआर कोड दे रखा है और बोल दिया गया है कि आप जाइए वेबसाइट में हमारे देख लीजिए। जब हम सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके वेबसाइट से ही देख ले तो इससे अच्छा है कि हम लोग आपके क्वेश्चन बैंक को परचेस करने की जगह गूगल में ही सर्च कर लेते हैं ना, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे भी आ जाएंगे, राइट। अब इसके बाद अगर हम लोग प्रैक्टिस पेपर पे बात कर ले तो ये आपको सिर्फ पीडब्ल्यू और ओजवाल में ही देखने को मिलते हैं। इस बार फिर से एजुकार्ड के क्वेश्चन बैंक में दे दिया गया है कि क्यूआर कोड स्कैन करिए और वहां से जाकर देखिए। हालांकि एजुकार्ड के क्वेश्चन बैंक में आपको लास्ट में कुछ वर्कशीट्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस पेपर से अलग है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं हमारे आखिरी पैरामीटर एआई बेस्ड। तो अगर आप ओजवाल के क्वेश्चन बैंक को कभी परचेस नहीं किए होंगे तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। बेसिकली ओजवाल के क्वेश्चन बैंक में आपको ये भी एक नया पैटर्न देखने को मिल जाता है जो सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियरिफाई करता है। तो ये आपको सिर्फ ओजवाल में देखने को मिल जाता है, बाकी पीडब्ल्यू और एजुकार्ड में देखने को नहीं मिलता है। चलो अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट का कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। तो अगर हम लोग साइंस का बात करें तो इसमें आपको पीडब्ल्यू एंड ओजवाल दोनों में ही अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करना है तो आप पीडब्ल्यू ले सकते हैं और आपको थोड़े कम क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो आप ओजवाल ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पीडब्ल्यू का लीजिए, क्योंकि साइंस में जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद मैथ्स का बात कर ले तो ये आपको एजुकार्ड में सबसे बेहतर देखने को मिल जाएगा। ओजवाल के क्वेश्चन बैंक में उतने बेहतर क्वेश्चन नहीं है मैथ्स में, इसमें भी आप पीडब्ल्यू या फिर एजुकार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों में ऑलमोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम ही है, बस 19-20 का फर्क है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप एजुकार्ड का ही लीजिए। उसके बाद सोशल साइंस में तो तीनों बेस्ट है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको कलरफुल थीम चाहिए और क्वेश्चंस थोड़े कम चाहिए तो आप ओजवाल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कलरफुल पेजेस कम चाहिए और क्वेश्चंस ज्यादा चाहिए तो आप पीडब्ल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप वैसे हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट में भी काम चला लेंगे तो आप एजुकार्ड ले लीजिए। इसमें अगर मैं आपके जगह रहता तो मैं ओजवाल का क्वेश्चन बैंक परचेस करता, क्योंकि सोशल साइंस में आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का नीड नहीं है, इसमें बस कॉन्सेप्ट समझना है और याद करना है। तो इसके लिए ओजवाल का क्वेश्चन बैंक ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद इंग्लिश के लिए मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का रिकमेंड करूंगा नहीं, तो इसके लिए आप ओजवाल का क्वेश्चन बैंक परचेस कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का नीड है तो आप पीडब्ल्यू का क्वेश्चन बैंक ले लो। एंड आईटी एआई के लिए तो ओजवाल बेस्ट है। तो मैंने इस वीडियो में आपको इन तीनों बुक्स के बारे में जो भी बताया वो मेरा पर्सपेक्टिव एंड सजेशन था। हो सकता है कि आपका सोच मेरे से अलग हो, क्योंकि सबका सब्जेक्टिव अलग होता है। हो सकता है कि इस वीडियो से बहुत से बच्चे गुस्सा हो जाएं, लेकिन मैंने आपको जो बताया वो एकदम क्लियर कट बताया। जिस क्वेश्चन बैंक में जो है वो भी बताया और जिसमें जो नहीं है वो भी बताया। ना ही इस वीडियो को किसी बुक पब्लिशर ने स्पॉन्सर कर रखा है और ना ही मैंने किसी बुक पब्लिशर से पैसे ले रखे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इन बुक्स के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ओजवाल के क्वेश्चन बैंक और एजुकार्ड के क्वेश्चन बैंक के बीच कंपैरिजन का वीडियो चाहिए, या फिर आपको ओजवाल के क्वेश्चन बैंक और पीडब्ल्यू के क्वेश्चन बैंक के बीच कंपैरिजन चाहिए, तो इनमें से आप किसी भी वीडियो को देख लीजिएगा।